वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। तो सैनिक इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों के जो फॉर्म्स का सिलसिला है वो डे बाय डे स्टार्ट हो गया है। अब जैसे कि आपका यूपी सैनिक का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। अब उसी क्रम में आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म आ चुका है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म जो हैं वो आपके भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो उन फॉर्म्स को आप भरें। उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के एक बार बता देता हूं कि आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है, किन किन बातों को आपको सही से समझ के रखना है, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका कॉमन प्रोस्पेक्टस ऑफ द एडमिशन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एट चैल, अजमेर, बेलगाम, बेंगलुरु, धौलपुर फॉर क्लास 6 and 9 एकेडमिक सेशन 2024 to 2025। 2024 और 2025 का जो सेशन है उसके लिए ये प्रोस्पेक्टिंग चालू किया गया है, जारी किया गया है आप लोगों के सामने। और यहाँ पर देखें, आपका जो चैल पड़ता है वो आपका हिमाचल प्रदेश, और धौलपुर एंड अजमेर जो है राजस्थान, और बेलगाम एंड बेंगलुरु आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो ये 5 आरएमएस के बेसिकली स्कूल्स हैं जिन पर आपको पार्टिसिपेट करना है, जिसके लिए, ठीक है। आप इसके लिए फॉर्म भरेंगे, इसके लिए एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आप मेरिट में आते हैं, देन आफ्टर आपको इंटरव्यू कॉल आती है, आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद आप सेलेक्ट हो पाते हैं। तो आपके लिए ये स्कूल्स जो हैं ये बहुत ही अच्छे स्कूल्स हैं। तो आप सभी इसमें, मेरे ख्याल से जो भी बच्चे इसकी आहारता रखते हैं वो सभी बच्चे इसको फॉर्म को जरूर भर दें, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है ये सीटें तो कम होती हैं, बट इसकी जो एक आपका लेवल होता है ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर डिसिप्लिन, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, एकदम आर्मी की तरह होता है। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन है, कि इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है किस तरह से इसका हुआ है, कब से ये चल रहा है, किस तरह से बना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एम की बात की गई है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में इन्होंने ये भी बताया है कि क्लास 6 और क्लास 9 के लिए सीईटी होता है, जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, और ये आपको देना होगा, इसके बाद ही आपका कोई भी प्रोसेस हो पाएगा। The aim of the राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल is import quality education the prepare for the cadet to join the defense service। मतलब कि इसमें पढ़ने के बाद आपका एम होना चाहिए, आपका एम होता है आपको डिफेंस सर्विस में जाना है, और डिफेंस सर्विस में भी आपको जाना है तो एज ए ऑफिसर के पोस्ट पर जाना है, कोई नॉर्मल रैंक्स पर आपको नहीं रहना है, ठीक है। आपको एक ऑफिसर के भांति यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, और ऑफिसर बनके ही आप यहाँ से निकलते हैं। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इज एफिलिएटेड फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, मतलब सीबीएसई से एफिलिएटेड होता है, और सीबीएसई बोर्ड के थ्रू ही यहाँ पर पढ़ाई होती है। जो उसका प्रोस्पेक्टिंग होता है न्यू दिल्ली के थ्रू, वही यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग के हिसाब से आपको पूरी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और सीबीएसई बोर्ड जो है 10th और 12th भी यहाँ पर बिल्कुल बोर्ड सीबीएसई पर ही चलता है बेस्ड। यूपीएससी मतलब कि यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू द एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। और एडमिशन जो है सीईटी के बेस पर यहाँ पर क्लास 6 और क्लास 9 में होता है। दिसंबर एट द ऑटोमेटेड ओएमआर बेस्ड ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन्ड अंडर द हेड। अच्छा, एडमिशन टेस्ट जो है यहाँ पर आपको मेंशन किया है कि क्लास 6 में जो है ये आपका बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है, जहां पर गर्ल्स की कुछ सीटें जो हैं लिमिटेड होती हैं, बट यहाँ 6 क्लास में जो है आपका बॉय भी कर सकता है, अपियर कर सकता है, और गर्ल भी कर सकती है, ठीक है। एंड शुड नॉट बी लेस देन 10 ईयर एंड मोर देन 12 ईयर एज एज ऑन 31st ऑफ मार्च। 31st ऑफ मार्च तक आपका बच्चा 10 साल से कम नहीं होना चाहिए और 12 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इन्होंने आगे डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की है कि किस डेट से किस डेट के बीच में होना चाहिए, तब आप इसके लिए अपेयर कर सकते हैं। अच्छा, क्लास 9th की अगर मैं बात करूंगा तो क्लास 9th के लिए ओनली बॉयज ही अपेयर होंगे। यहाँ पर लड़कियां फॉर्म नहीं डाल सकती, गर्ल्स जो हैं वो फॉर्म यहाँ पर नहीं डाल सकती हैं, अपेयर नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर है आपकी जो लेस एज होनी चाहिए 13 ईयर, और मैक्सिमम एज आपकी 15 ईयर होनी चाहिए, ठीक है।
जो कि 31 मार्च तक आप इस क्राइटेरिया को पूरा करें। Admission into class 6 and class 9 is on the basis of the available vacancies. Parents, students should also note that all admission are the category of the borders only. No days scholars are allowed to the admission for the both boys and girls in particular dates of the Rashtriya Military School are under the dates of the online submission of application form of the class 6th and 9th. तो class 6 और 9th का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसकी डेट आप जरूर जान लें, जो कि है 18 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर के बीच में आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, ये बात आप सभी पेरेंट्स अच्छी तरह से जान लें, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के लिए मेन कड़ी होते हैं, जो कि इन सब पे पेरेंट्स को ही ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, पेरेंट्स इस बात को अच्छी तरीके से जान लें कि इस बीच में ही आप फॉर्म को फिल करके कंप्लीट कर दें जल्दी से जल्दी, जिससे कि आप लास्ट के लिए मत बैठें। लास्ट के लिए बैठेंगे तो क्या होता है, कभी कभी साइट जो होती है नहीं चलती है, और सारा प्रोसेस आज के समय में ऑनलाइन है। इस वजह से सारी चीजों को आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उनको आप पूरी तरीके से अपने पास व्यवस्थित करें, उसके बाद फॉर्म को भर दें। डेट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन क्लास 6th and 9th will be intimated via SMS and email। मतलब कि आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से ये बात बता दी जाएगी कि एग्जाम की डेट क्या होगी। लेकिन इसके लिए जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो फॉर्म भरते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फॉर्म जब आप भरें तो वहां पर अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी वही दें जो चालू अवस्था में हो और जिसे आप रेगुलर बेसिस पर चलाते रहे हो, है ना। मतलब ऐसा ना करें कि आज आपने फॉर्म भर दिया, उस फोन नंबर को डाल दिया, फिर आपने 2 महीने बाद वो नंबर बंद कर दिया, तो नंबर बंद कर देंगे तो वो प्रॉब्लम फिर आपके लिए, बच्चे के लिए आगे क्रिएट हो जाएगी। कोई भी अगर नोटिफिकेशन आना होगा तो आपको मिलेगा नहीं, कोई ओटीपी कभी आना हुआ तो आपको मिलेगा नहीं, है। इसलिए आप जो भी चीजें हैं उनको आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ें, तब उसके बाद भरें। अच्छा, यहाँ पर रिजर्वेशन का क्राइटेरिया जो है, तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यहाँ बताया गया, द स्कूल्स हैव रिजर्वेशन ऑन द सीट्स ऑफ द कैटेगरी मेंशन्ड बिलो। तो 70% ऑफ सीट आर रिजर्व्ड फॉर द वार्ड ऑफ सर्विंग एज द रिटायर्ड जेसीओज और those in the army, navy and the air force। यहाँ पर जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और आपके अदर जो ये होते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टर्म नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ओआर के लिए जो है वो आपका होता है, ठीक है। अच्छा, 30% सीट्स जो होती हैं ये आपकी सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर के लिए होती हैं, ठीक है, और ये आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी फॉर सिविलियंस के लिए। ये 30% सीट्स में जो है, जो आर्मी के ऑफिसर्स होंगे, नेवी के होंगे, एयरफोर्स के होंगे और जो सिविलियंस होंगे 30%, और जो जेसीओज होंगे और ओआर होंगे, ठीक है, ये आपके होंगे 70% सीट्स। जहां पर जान लें ये बात, ठीक है। अच्छा, 27%, 15% and 7.5% of the seats in each category and are reserved to the OBC, non-creamy layer and SC/ST candidates respectively। तो जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन का क्राइटेरिया उसे फॉलो किया जाता है, ठीक है। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बता दिया, जो कि ओबीसी में होती है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा a total of 50 seats, not more than 15 in either of the schools, are earmarked for ward of personnel killed in action। मतलब कि ऐसे लोग जिनकी मृत्यु किसी हादसे में हो चुकी है या फिर कहीं मारे गए या फिर कुछ हो चुका है ना किसी तरह का, तो उनके लिए इतनी सीटों को रिजर्व रखा जाता है। और 10% सीट्स जो हैं 30 वैकेंसीज मैक्सिमम, मतलब कि 30 सीटें मैक्सिमम रखी जाती हैं गर्ल्स के लिए, जो कि क्लास 6 के लिए ओनली होती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लास 6 के लिए गर्ल्स सिर्फ अपेयर कर सकती हैं, क्लास 9 के लिए लड़कियां अपेयर नहीं कर सकती हैं। अच्छा, कैंडिडेट्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फॉर द एडमिशन ऑफ द क्लास 6, अगर क्लास 6 में आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको क्लास 5th पास आउट होना चाहिए। जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का आपको दाखिला लेना, उससे पहले आपको पास होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है पास द क्लास 5th स्टडीइंग क्लास 5th इन द पास इट बिफोर
द डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन से पहले आपको क्लास 5th पास होना चाहिए। अगर आप क्लास 9th के हैं तो आपको क्लास 8th पास होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एज बॉय एंड गर्ल्स एज बिटवीन 10 एंड दिस। अच्छा, यहाँ पर देखो यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किसके किसके बीच में होनी चाहिए। जो बच्चा हो वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अच्छा, यही बात अगर मैं हाँ आगे क्या है, बोथ डेट इंक्लूडिंग फॉर द एडमिशन फॉर क्लास 6। हाँ, एंड बॉयज ओनली एज बिफोर 13 टू दिस, ये 31 मार्च 2024 को बर्न बिटवीन दिस टू दिस, ये क्लास 9th के लिए है जो कि बॉयज हैं, ठीक है। ये जो था ये आपका क्लास 6 के लिए बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है। ये सिर्फ बॉयज के लिए जो कि क्लास 9th के लिए पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके पास वैसे ही होनी चाहिए, जिस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसमें वैसे ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर है आगे 6 month relaxation to the upper age limit in the permission of the ward personal skilled and action the authority of the date of the, जैसे क्राइटेरिया इन्होंने बताया है अलग रिजर्वेशन में, उसी तरह से यहाँ भी बताया है कि किस तरह से आपको 6 महीने ज्यादा मिल जाएगा। आप कौन सी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, ठीक है। कैटेगरी में फॉलो इन द सेंस जहां पर ये लिखा हुआ है किल्ड इन एक्शन, अगर किसी के फादर जैसे हैं, किसी उसमें मारे गए हैं वॉर में, तो उनके लिए। अच्छा, आगे है एडमिशन टेस्ट। तो यहाँ पर सीटी रिटन एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 6th एंड क्लास 9th विल बी फुल्ली ऑटोमेटेड थ्रू ऑप्टिकल मार्क्स रीडर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड स्कीम ऑफ द मार्किंग। दिस पेपर विल बी एज गिवन ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बच्चों का एग्जामिनेशन का मोड होगा वो होगा OMR बेस्ड। OMR बेस्ड मतलब आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो आपको भरना होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए भरेंगे, बी सही है तो बी भरेंगे, ऐसे ही डी तक आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आप भरेंगे। अच्छा, यहाँ पर पैटर्न हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में पैटर्न कैसे है एग्जामिनेशन का। क्लास 6 का जो पैटर्न इन्होंने दिखाया है, मैक्सिमम मार्क्स मतलब 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होगी, और नीचे इन्होंने लिखा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टुवर्ड मेरिट। मतलब कि जो इंग्लिश का टेस्ट होगा वो आपको पास करना जरूरी है, उसके मार्क्स कहीं भी आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे, लेकिन इसमें आपको पास होना जरूरी है, क्वालिफाई करना जरूरी है। आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे एग्जामिनेशन से, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है इंटेलिजेंस टेस्ट, ये भी 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपको मिनिमम कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। और मैथमेटिक्स 50 नंबर्स का 40% लाने होंगे। जनरल नॉलेज करंट अफेयर 50% 40% लाने होंगे। अच्छा, इसके बाद इंटरव्यू, ये जब कर लेंगे तो आखिरी में आपका इंटरव्यू होगा। जब आप OMR बेस्ड एग्जाम प्री एग्जाम जो है, मतलब कि आपका जो 4 ऑप्शन वाला जो होगा OMR एग्जाम, उसको पास कर लेंगे, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा अगर आप मेरिट में आते हैं तो। लेकिन यहां पर 40% लिखा है तो इसका मतलब ये 40% नंबर लाने के बाद ही आपको नहीं बुला लिया जाएगा, वहां पर मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट में अगर आपका नाम आता है देन आफ्टर ये आपको कॉल करेंगे, आपको SMS आएगा, अदरवाइज ऐसे SMS नहीं आएगा। अच्छा, क्लास 9th के लिए है क्या है, क्लास 9th के लिए 2 पेपर यहाँ पर दिए गए हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपकी इंग्लिश है, हिंदी है एंड सोशल साइंस है, 3 सब्जेक्ट रखे गए हैं। और 50 मार्क्स 20 मार्क्स एंड 30 मार्क्स से, जो कि 100 मार्क्स से होगा। और 50% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए नंबर लाने होंगे। अच्छा, यहाँ पर दूसरा पेपर क्या होगा, दूसरा पेपर मैथमेटिक्स और साइंस का होगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर आपको 100 नंबर का होगा, 50% मार्क्स यहाँ भी लाने हैं। बट 50% मार्क्स में ऐसा नहीं है कि आपने 50% मार्क्स कर दिया तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरिट में नाम लाना है। मेरिट में नाम तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करके आएंगे, और जो मेरिट बनेगी उसमें आपका स्थान ऊपर होगा, तब आप मेरिट में आएंगे, ठीक है। अच्छा, इन एग्जाम में पास होने के बाद आप जो है आपका 50 नंबर्स का इंटरव्यू होगा। क्लास 6 में कितने नंबर का होगा, क्लास 6 में 20 नंबर्स का होगा, और क्लास 5th में 50 नंबर का होगा। ये बात ध्यान देने वाली है। अच्छा,
इसके बाद written test will generally be of class 5th standard for class 6th and class 8th standard for class 9th admission. Medium of question paper in entrance exam is bilingual. फॉर क्लास 6 यहाँ पर क्लास 6 का जो पेपर होगा ना वो आपका बायलैंग्वेज होगा. बायलैंग्वेज इन द सेंस हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, दोनों मीडियम में आपको पेपर मिलेगा. लेकिन अगर मैं क्लास 9th की बात करूंगा तो क्लास 9th में सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम में पेपर मिलेगा. वहां पर आपको मीडियम हिंदी कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इंग्लिश मिलेगा और इंग्लिश ही आपको करना होगा पेपर में. इंग्लिश मतलब इन द सेंस क्वेश्चन जो आपको पैटर्न मिलेंगे ना वो इंग्लिश में लिखे हुए मिलेंगे, हिंदी में लिखे हुए नहीं मिलेंगे. लेकिन क्लास 6 में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिलेंगे. इसके बाद इंटरव्यू है और देन रिजल्ट आ जाएगा आपका. अगर इंटरव्यू में आप पास होते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा. एंड फाइनल सिलेक्शन, ठीक है. कैंडिडेट सेलेक्टेड टू द ऑर्डर द मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क स्कोर्ड दिस, ठीक है. आप मेरिट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. और मेडिकल फिटनेस, इसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस होगा. जब आपका मेरिट में नाम आ जाता है आपको एक मेरिट बनेगी. बच्चा अगर पहले आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, एंट्रेंस से पास होता है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू होने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है. और मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद आप जब जाएंगे तो आपका एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा. अच्छा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्म में ही बताना होगा कि आप कहाँ पर मेडिकल टेस्ट कराएंगे. ये बताया गया है फॉर्म में. आप जहां पर भी रहते हैं, आपका डोमिसाइल जहां का होगा वहां का इन्होंने कमांडिंग हॉस्पिटल बता दिया है कि वहां का आर्मी हॉस्पिटल या फिर कमांडिंग हॉस्पिटल जो भी होगा वहां पर आप पूरा टेस्ट करा लें. और सेलेक्ट आपको पहले से करना पड़ेगा ये चीज, ठीक है. यहाँ लिखा हुआ है आगे नो चेंज इन मेडिकल एग्जाम सेंटर विल बी अलाउड. मतलब कि आपने मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर एक बार सेलेक्ट कर लिया, देन आफ्टर आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं. आपको एक बार ही सेलेक्ट करना होगा जहां भी आप करेंगे, ठीक है. अच्छा, स्कूल फीस एंड कॉस्ट मनी यहाँ पर दे रखी है कि आपकी स्कूल फीस क्या है, जैसे कि OR है ना, एंड देयर इक्विवेलेंट इन नेवी एंड IAF इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन. इन लोगों की ट्यूशन फीस जो होगी वो 12,000 होगी एंड कॉशन मनी होगी 1200 रुपीज. तो यहाँ पर इनके अलग अलग कैटेगरी में फीस जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई है. JCO के लिए जो है ये 18,000 है. सर्विंग ऑफिसर एंड द 3 फोर्सेस, तो यहाँ क्या है ऑल 3 फोर्सेस, तो ये है 32,000. सिविलियंस के लिए है 51,000 एंड फॉर SC/ST 25% ऑफ द फी पेड बाय द रिस्पेक्टिव कैटेगरी. जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो आप 25% फी जमा करेंगे. और ये क्वेश्चन मनी है. क्वेश्चन मनी में आपका बताया गया है किस किस तरह से आपको जमा करना है, ठीक है. Caution money will be deposited at the time admission of the refundable without interest to the cadet discharge the school from the school. मतलब कि जो कॉशन मनी आपकी जमा होगी वो जब आप स्कूल को छोड़ते हैं या जाते हैं स्कूल से तो आपको ये वापस हो जाएगी. लेकिन वापस कैसे होगी, इंटरेस्ट के रूप में नहीं होगी. जितनी आप जमा करेंगे उतनी ही आपको वापस होगी. Fee is respect of wards of service officer, JCOs, NCOs and killed in the action. ठीक है, ये भी आपका मेंशन है कि कैसे फी उनकी भी जमा होगी जो भी मेंशन किया गया है. ये स्कॉलरशिप का है कि स्कॉलरशिप ऐसे मिलेगी, मतलब कि अगर आपके बच्चे अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनकी आपकी आय 4.5 लाख के बीच में है तो आपकी फीस कितनी जमा होगी. Full remission of the school fee in the case of those cadet who parents income is less than the 3 lakh in the financial year. ठीक है, 3 लाख से कम जिनकी है उनकी फीस कम होगी. और फिर the half rate of the charge to the cadet to the parents, उनकी फीस हाफ हो जाएगी जो 3 से 4.5 लाख के बीच में होंगे. अच्छा, पॉकेट मनी यहाँ पर मिनिमम पॉकेट मनी 10,000 will be deposited at the category of the pocket money accounts of the ward at the cater of the traveling expenses and monthly pocket money. It is a mandatory for the maintenance balance 4,000 any one time under the head. तो आपको 10,000 रुपए जमा करने होंगे यहाँ पर एज ए पॉकेट मनी के लिए. किसी भी कैंडिडेट को जब वहां जाना है तो वहां पॉकेट मनी के रूप में उसे जमा करना होगा, ठीक है. जब आप जमा कर देंगे तो उसमें जो भी मतलब खर्च होता है कभी कैसा भी होता है तो 4,000 के नीचे कभी बैलेंस नहीं आना चाहिए.
यहां पर ये बताया गया है। आगे यहाँ पर आपका रूटीन है कि किस तरह से वहां पर रूटीन चलता है। स्कूल का रूटीन सुबह कैसे चलता है, फिर दोपहर में कैसे होता है, ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग असेंबली, लंच, गेम्स, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज इन्होंने बता दिया, द टाइमिंग में वेरी फ्रॉम द स्कूल टू स्कूल डिपेंडिंग अपॉन द लोकल वेदर कंडीशंस। मतलब कि जो भी स्कूल कहीं पर भी है, जैसे कोई स्कूल हिमाचल प्रदेश में है चाल वाला, तो वहां पर अगर बर्फ पड़ गई तो ये जरूरी नहीं कि आपको यही शेड्यूल वहां पर फॉलो हो। तो वहां पर जिस हिसाब से वहां का टेरेन होगा, जैसे बर्फ पड़ जाती है तो उस हिसाब से वहां का चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो आगे जो बताया गया है, आगे यहाँ पर आपकी सेम चीजें हैं, कुछ ऐसा जानने वाला नहीं। एकेडमिक फैसिलिटीज है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, हाउस सिस्टम है, मेडिकल एंड हेल्थ केयर है, मेसिंग है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, बाकी चीजें तो कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये लिस्ट ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ द कंडक्ट टू द मेडिकल टेस्ट। आपको मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर जो सेलेक्ट करने होंगे हॉस्पिटल, वो यहाँ पर दे रखे हैं। कमांडिंग हॉस्पिटल, ठीक है, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, चंद्र मंदिर, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। और इन्होंने ये स्कूल का कुछ प्रोस्पेक्टस बना के दिया है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक चीज और मेंशन की है, ये एक बच्चे का एडमिट कार्ड जैसे इन्होंने जनरेट किया है। तो ये यहाँ पर ये देखिए, ये इनका हॉस्पिटल चूजिंग जो है, ये यहाँ पर चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से हॉस्पिटल को चूज करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पासपोर्ट साइज, ये आपका सारी चीजें यहाँ मेंशन है। आप ये सारी चीजें वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक प्रॉस्पेक्टिंग पेपर दिया है और ओएमआर सीट भी दी है कि किस तरह से आपको ओएमआर सीट फिल करनी है, कैसे होती है ओएमआर सीट, जान सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका एक पेपर है, मॉडल पेपर। बाकी सारी चीजें आपकी सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, वही चीजें आपकी फिर से बताई गई हैं। और आगे एनेक्सर फॉर्म है, वो आपका मेडिकल में यूज होगा, ठीक है। जब आपका मेडिकल होगा तब आपको वो फॉर्म एक नीचे दिया गया है, उसका यूज आपको करना होगा, ठीक है। तो जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपके आरएमएस के लिए काफी जरूरी है। आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अगर 3 लाख से कम है तो बच्चे की फीस कितनी जमा होगी, अगर 3 लाख